अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। एंड हरी पत्ती की गाड़ी अनलोड हो रही है और इस सीज़न का सबसे ज़्यादा माल इसी महीने हमने मंगाया है, जो सबसे महंगा माल है। दिमाग ख़राब वाली बात कह लो या क्या कह लो, लेकिन इस बार हमारे फार्म पर बहुत बड़े लेवल पे पत्ती आई है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास बकरे ज़्यादा हैं और इसमें एक दो जन की पत्ती और है, वो यहाँ से ही जाएगी। मतलब कि यहाँ फार्म पर उन्होंने रुकवा दी और वो अब आज शाम में या कल को आके अपनी अपनी पत्ती उठाकर ले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हरी पत्ती का रेट बहुत ज़्यादा है भाई लोग, तो थोड़ा सा अगर आप लोग शुरू करने की सोच रहे हो हरी पत्ती सेल करना, या फिर आप लोग सोच रहे हो कि आपको अपने बकरों को खिलानी है, अभी तक नहीं खिलाए हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी 2 महीने और रुक जाओ। सबसे बेस्ट मौसम अगर आपको हरी पत्ती सेल करने का या खिलाने का जब सस्ती रेट आती है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने होते हैं। उस टाइम पर आप अपने बकरों को पत्ती पे लगाओ ताकि फिर पूरे साल आप रूटीन बना सको। अगर अभी आपके बकरे हरे चारे पर लगे होंगे तो उस पर ही रखो। और काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, हरी पत्ती खिलाने के फ़ायदे, प्लस हरी पत्ती में क्या क्या चीज़ें होती है, प्लस हरी पत्ती क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, और हम लोग हरियाणा की पत्ती मंगाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस व्लॉग में मिलेगी। और गाड़ी लोड हो चुकी है मोस्टली, मतलब कि सिर्फ 10% गाड़ी बचती है। 9-10 टन के समथिंग माल होगा ये, बाकी इसको चेक करते हैं एक बार। और इस बार बोरी में माल नहीं आया। वही मिट्टी छोड़ता पुराना होता है। अच्छा, पत्ती अगर पुरानी होते हैं तब वही पत्ती ना अपनी पत्ती 2 साल का माल होता है। ये हमारी पुराने वाली पत्ती है और ये पूरा स्टॉक है इसमें। वाटा हो गया है गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से गाड़ी खाली हो गई है। और अभी अपन करते हैं अपने सारे रुके हुए काम। अभी तक मैंने बकरों का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो वो ट्रीटमेंट भी निपटा लेते हैं फटाफट से। इस फार्म का हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो यही है, धर्म कांटे का। एक तो उसका एड्रेस बहुत सही निकल जाता है। हमारे पूरे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही कांटा है और उसी के जस्ट बगल में हमारा फार्म है, तो गाड़ी वाड़ी आराम से यहीं पे चेक करवा लेते हैं हम लोग, कांटे वाटे करा लेते हैं। और यहाँ से वो सामने आप लोगों को दिखेगा ये फार्म है हमारा। की जो मैं बात कर रहा था 1 हफ्ते के अपॉइंटमेंट की, देखो वेल्ड्रो का स्वैग देखो। 36 फीट जाली आनी है और पत्ती भी लगवा रहे हैं। और फिर ज्वाइंट बनेगी 5-5 फुट के जोड़े, एक में 10 फीट 144 फीट पत्ती आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और सब अच्छे से होंगे। कल की वीडियो के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी सारे लोगों ने तारीफ़ करी, काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों की डाइट गलत थी तो वो ठीक करी उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मैं आप लोगों के काम आ सका। ये वीडियो मुझे बहुत टाइम पहले बनाने की थी, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू था और इस करके नहीं बना पाए थे। लेकिन अभी खैर डल गई है वीडियो। अब आपकी जो भी कन्फ्यूज़न रहेगी मैं उसको इंशाल्लाह कमेंट के जो आपके रिप्लाई हुआ करेंगे मैं वो कर दिया करूँगा, ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न भी ना बचे। गाइस, एक चीज़ की और आपको अपडेट देनी थी। अब जैसे मौसम में क्या हो गया है ना, देखो अभी धूप है बहुत ज़्यादा, आँख भी नहीं खुल रही है, इतनी धूप है। लेकिन इसी धूप में आप लोग एक काम करा करें, अपने बकरे को डेली सुबह को लहसुन की एक पोत खिला दिया करें। इतना ये मौसम ठंडा गर्म रहेगा, क्योंकि जब मौसम में ठंडक आती है तब बकरों को एक लकवे वाली, जिसको हिंदी में अगर बताऊं तो लकवा मार जाता है, या बकरों को अटैक आते हैं जो उसकी वजह से, ठंडे मौसम की वजह से। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना इतनी फॉग आ रही है कि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे फार्म की बता रहा हूँ। तो ऐसे मौसम में जानवरों को नर्वाइकल अटैक आना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो आप अपने जानवरों को स्टार्टिंग से ही लहसुन की पोत दिया करो। एक जो आती है ना कली, वो एक बकरे को खिलाया करो। इससे आपके बकरों के खून गाढ़े नहीं होंगे और आपके बकरों को इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। और हाँ, अगर इन केस कोई चीज़ अगर ऐसी दिख भी रही है तो एक आता है न्यूरोबिन फोर्ट का इंजेक्शन, ह्यूमन में आता है और शायद से वेटनरी में भी आता होगा। हम लोग इसमें वेटनरी वाला नहीं, कहना इंसानों वाला यूज़ करते हैं। वो आप अपने बकरों को 1-1 ml लगा देना, तो इंशाल्लाह आपके पूरे साल बकरों को कोई भी खून का मसला नहीं होगा, क्योंकि न्यूरोबिन फोर्ट से बकरों के अंदर खून बनता है। न्यूरोबिन फोर्ट से बकरों के अंदर खून की कमी दूर होती है और खून में होने वाले एनीमिया और बहुत सारी दिक्कतों को दूर करता है न्यूरोबिन फोर्ट। तो आप वो यूज़ कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। और अभी फ़िलहाल के टाइम पे हमने कूलर वापस से चालू करवाए हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बकरे वापस से दिक्कत करने लग गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कूलर चला दिए। और सुबह के टाइम पे गर्मी ठंड ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे हम लोग सुबह को 8 बजे के बाद पंखे चालू कर रहे हैं और रात को 8 बजे के बाद पंखे बंद कर दे रहे हैं।
तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। और हल्की फुल्की सर्दी खांसी में जो मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बना के बताया था सौंठ का, मुलेठी का और शहद का, वो तीनों चीज़ें आप अपने बकरों को देना अगर आपके बकरों को सर्दी गर्मी की कोई भी मसला होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हरी पत्ती के बारे में मैं काफ़ी कुछ आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो हरी पत्ती का मेन पार्ट बताता हूँ आपको। ये जो चीज़ होती है ये हरी पत्ती की सबसे मेन और सबसे अहम चीज़ होती है। ये बच्चों के डाइजेशन को एंड टेस्ट को बहुत अच्छा करती है। तो कभी भी ये वाली लकड़ियाँ बाहर मत फेंका करो, इनको अपने बकरों को खाने दिया करो। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है इस तरह की लकड़ियाँ। हरी पत्ती को लेकर काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो भाई मैं बता दूं कि ये मिलती है राजस्थान के अंदर, हरियाणा के कुछ गाँवों में मिलती है ये। और ये फार्म वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका क्या है कि पूरे महीने का स्टॉक हम लोग लगा देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास पूरे महीने चारे की कमी नहीं होती। और बारिश हो, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, तो बकरों के पास उनके खाने का सामान रखा रहता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये ख़राब तो नहीं होती, ये पानी लगने से ख़राब होती है, इसके अलावा ये धूप लगने से भी ख़राब नहीं होती है। और आप इसको 12 महीने यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये जितनी पुरानी होती है जानवर उसको उतना ही अच्छा खाता है। अगर मैं इस पत्ती की बात करूँ तो ये जनवरी का स्टॉक हुआ माल है जो अभी हम खिला रहे हैं। तो ये जितनी पुरानी होगी जानवर इसको उतना ज़्यादा अच्छे से खाएगा। इसकी पहचान करने के लिए आप लोग देख सकते हो उसको ऐसे मसल के, ये जितनी क्रंची टाइप होगी, जितनी सूखी टाइप होगी उतनी अच्छी रहेगी। अगर आप इसका टेस्ट करके भी देखोगे तो इसके टेस्ट में भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि पत्ती की क्वालिटी कैसी है। लेकिन सबसे बेस्ट इसकी क्वालिटी पता करने का है कि जितना सूखा माल होगा उतना बेहतर है। लोगों को लगता है कि हरा माल है तो बेहतर है, लेकिन हरा माल में कड़वाहट होती है और कड़वे माल को बकरे ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है। तो अगर इसके टेस्ट में कड़वाहट नहीं है तो बकरे इसको बहुत अच्छे से खाएंगे। प्लस दूसरी चीज़ ये कि ये जितना हल्का ऑफ ग्रीन होगा, मतलब कि हल्का कम ग्रीन होगा, तो इतना ये रखा हुआ माल होगा और रखा हुआ माल बेहतर होता है, बकरे उसको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है, ये 2 साइड की पत्ती आती है, एक हरियाणा की और एक राजस्थान की। तो ये जो हरियाणा की पत्ती होती है इसमें पानी ज़्यादा लगा हुआ होता है पेड़ों को, तो इनमें हल्की सी मिठास होती है। प्लस एक पत्ती मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, ये पत्ती का साइज़ भी बड़ा होता है। हरियाणा की पत्ती का साइज़ हल्का सा बड़ा होता है। अब क्या है कि हरियाणा में भी किसान इसका व्यापार हो रहा है, बहुत अच्छे से व्यापार हो रहा है। तो इस वजह से वहाँ के किसान इसको साल में 2 बार कटाई करा रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा की पत्ती का भी साइज़ छोटा हो गया है। वरना पहले हरियाणा की पत्ती बहुत बड़ी आती थी, तो अब साल में जब 2 बार कट रहे हैं तो फसल उतनी अच्छी आ नहीं पाती है। लेकिन इसमें मिठास अभी भी पहले जैसी ही है। और अगर आपका बकरा, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 300 ग्राम पत्ती खाता है एक टाइम में, नागौर वाली राजस्थान की जो आती है, सीकर साइड से जो आती है, तो हरियाणा की पत्ती वो 450 ग्राम खाएगा, यानी कि 100 से 200 150 ग्राम फालतू खाएगा। इस बकरे के हमने कल सींग बनाए थे, देखो कितने जख्म हो रहे थे। तो ये अगर आपके बकरों को हो तो आप भी सींग विंग बना लिया करो भाई, जख्म ना हो, क्योंकि बकरे को देखो कितनी तकलीफ़ थी। और नागौर की पत्ती में हल्के से कांटे आते हैं पत्ती के ऊपर, जिससे कि बकरे कम खाते हैं। और हरियाणा की पत्ती बिल्कुल प्लेन आती है, तो इसको बकरे ज़्यादा खाते हैं। तो ये 2-3 बहुत अच्छे पॉइंट है हरियाणा की पत्ती में। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि हरियाणा की पत्ती एक तो अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलना बहुत मुश्किल है, इसमें मिक्स माल ज़्यादा रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि हरी पत्ती जो आती है हरियाणा की, उस हरी पत्ती में रेट थोड़ा सा फ़र्क आता है, 2 से 3 रुपये का। नागौर की पत्ती 2 से 3 रुपये सस्ती मिलेगी और हरियाणा की महंगी मिलेगी। लेकिन इसमें लोग क्या करने लग गए हैं, हरियाणा के नाम पर राजस्थान की और हरियाणा की मिक्स करके देने लग गए हैं, जिसकी वजह से माल प्रॉपर अच्छा नहीं मिल पाता। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको अपने बकरों को पत्ती स्टार्ट करनी है। इतनी बात पक्की है भाई कि आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी डेली पत्ते वगैरह की, अगर आप हरी पत्ती खिलाओगे। बट अगर आपको ईज़िली पत्ते मिल जाते हैं और आपके पास कम जानवर है, तो आप गुलर के पत्ते भी खिलाओ, बहुत बेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेनली जितने भी हरे चारे खिलाए जाते हैं वो डाइजेशन के लिए खिलाए जाते हैं, तो आप कोई सा भी पत्ता खिला सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये जो लकड़ी आती है थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसको जानवर शायद से छोड़ दे, लेकिन ये लकड़ी जानवर बहुत शौक से खाता है, तो इसको मत हटाया करो फीडर से। और अगर आपके बकरे नहीं खाते तो उनको आदत पड़ाओ इसकी खाने की, क्योंकि इसके बिना डाइजेशन नहीं होता जानवर का। तो इसका ज़रूर खिलाओ बकरों को, ताकि जानवर का तुम्हारा डाइजेशन भी अच्छा बना रहे। होप कि ये हरी पत्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी।
अगर कुछ भी रहा तो आप कमेंट में बताना, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। इतनी तेज धूप निकल रही है कि आँख भी सही से खुल नहीं पा रही है, मुझे ना मेरी कैप लगानी पड़ेगी। बहुत बुरा हाल है यार धूप का ना। ये मौसम भादवे का बोला जाता है और जानवरों के लिए सबसे बेकार मौसम होता है सबसे ज़्यादा। भादवे का मौसम इंसानों के लिए भी ठीक नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, जानवर को हल्का फुल्का भी जख्म हो या कुछ भी हो तो आप उसको फटाफट से साफ़ कर दो पोटेशियम वगैरह से, बेटाडीन वगैरह से, क्योंकि इस मौसम में कीड़े पड़ने बहुत नॉर्मल सी बात है जानवरों में ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो अपने बकरों का। ये हमारे 2 बच्चे पूरा दिन मस्ती करते रहते हैं। तो ये आया है स्टॉक हरी पत्ती का ना, इसमें से कुछ पत्ती आ जानी है। इसमें 2 टन के समथिंग पत्ती जाएगी। 1 टन पत्ती हारून भाई के पास जाएगी और 1 टन पत्ती जाएगी देहरादून मेरे एक दोस्त के पास। तो ये 2 पत्ती जानी है। आज हमारे यहाँ पर मेला है तो आज तो पत्ती नहीं निकलेगी, बट कल इंशाल्लाह इन दोनों की पत्ती हम लोग निकाल देंगे। और मेरे हिसाब से 2 टन माल ये इस तरफ होगा, ये सारा 2 टन माल के समथिंग है और ये पूरा 6-6.5 टन माल है। ये हमारे फार्म पर 2 महीने के इंशाल्लाह लगभग चल जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी पहला भी माल पड़ा है, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारा स्टॉक हमारे पास पत्ती का हो गया है। और मैं ये पत्ते मंगाया हूँ। कुछ बकरे हमारे जैसे जुकाम वुकाम में चल रहे थे, सर्दी में चल रहे थे, तो उनको थोड़ा सा डाइजेशन का इशू हो रहा था, वो कम खा रहे थे हरी पत्ती, तो उनको पत्ते के लिए मंगाया हूँ ताकि वो पत्ते वत्ते खाते रहे। अल्लाह का शुक्र है वो भी रिकवरी पे है। और ये वाली पहले वाली पत्ती है, ये है ना, पत्ती का साइज़ देखो आप, ये पत्ती है माशाल्लाह अच्छी पत्ती है भाई। जो मैंने आपको बताया था कि क्रंची माल होना चाहिए, तो देखो आवाज़ आ रही है ये, और पत्ती का साइज़ आप चेक करो, क्या ही पत्ती है। इस बार पत्ती माशाल्लाह अच्छी आई है ना। थोड़ी सी लकड़ी ज़्यादा है, लेकिन लकड़ी का ये जो चीज़ है ये बहुत बेस्ट पार्ट होता है, तो ये जानवर को खाने दिया करो। बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की पत्ती आई है। और हकीकत में ये हरियाणा की पत्ती है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। इससे भी बड़ा साइज़ आता था पहले हरी पत्ती का, लेकिन तब हरियाणा में लोगों को मालूम नहीं था हरी पत्ती का क्या काम होता है, तो वो साल में या 1.5-2 साल में 4 साल में एक बार कटाते थे, तो तब तक ये पत्ते बहुत अच्छे पक जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि साल में 2 बार काटी जा रही है, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि ये बिकती भी है, इसको जानवर खाते भी हैं, तो तब से इसका व्यापार शुरू हो गया। और जब व्यापार शुरू हुआ तो इसकी थोड़ा सा साइज घट गया इससे ना। पत्ती का ट्रक, इसको पिकअप बोलते हैं, ये लोड होके जा रहा है। तो अभी उसमें 1 टन पत्ती और बची है देने की, जो कि आज शाम को जाएगी। उसके बाद वो पूरा स्टॉक अपना है माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वही टाइम है जो सबसे अच्छा टाइम होता है फार्म पर। और व्यू देखिए माशाल्लाह, क्या व्यू आ रहा है। ये इधर बकरियां हैं, उस तरफ बकरे हैं, और उस तरफ 2-3 बकरे क्वारंटाइन है जो नए आए थे। अभी हाल ही में कुछ बकरे और आने वाले हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। कल की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली लोग सेटिस्फाइड थे, काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला और 100% लोगों को अच्छा लगा सुन के। मैसेजेस आए पर्सनल में, बहुत अच्छे लोगों ने कमेंट भी किए, बहुत अच्छे लोगों ने रिप्लाई करे पर्सनल में कि कादिर भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सब कुछ बता दिया। जो कुछ रह गया वो इंशाल्लाह अभी अल्लाह हयात रखे तो बताता रहूँगा। एक टॉपिक और था दोस्तों कि भाई हमारे बकरे हम कहाँ पे शो करें, किसको दिखाए, कौन से यूट्यूब पर पोस्ट कराए, ये भी मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली किसी की भी जानवर प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं खुद की ही फार्म का सारा वीडियोस वगैरह निकालता हूँ अभी तक। तो दोस्तों देखो, कहने की बात ये है भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये एक्चुअली जो मुझे सही लगा मैं वो बता रहा हूँ कि कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना सिवाय अल्लाह के। कोई भी आपका कितना भी सगा हो, कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। कोई भी यूट्यूबर हो, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, सभी यूट्यूबर हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी के चैनल पे बकरे बिकते हैं, बट मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। क्लियर बात है भाई। मुझे जितना पता है कि मेरी, हो सकता है कि सामने वाले यूट्यूबर के मिलियन में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, तमाम फॉलोवर्स हो। मैं किसी एक यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। सबके अपने अपने कारोबार हैं, अल्लाह का शुक्र है, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी पर्सनली राय ये है दोस्तों कि जब तक आपको खुद को पर्सनली लोग नहीं जानेंगे तो आपका काम करने का सिस्टम बेकार है। तो कोशिश करो कि आप अपनी खुद की पहचान बनाओ, ताकि तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। आप प्रमोशन हर किसी से कराओ, हमने भी कराया है, मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं कराते, लेकिन हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं कि आज अगर कोई यूट्यूबर हमारे ऊपर से हाथ हटा लेता है तो हम, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं रहेंगे। खुद को अल्लाह का शुक्र है ये फेस वैल्यू बनाओ कि जब भी कहीं ज़रूरत पड़े तो लोग आपको आपके फेस से और आपके काम से जाने, ना कि फला यूट्यूब पे चैनल पे आपकी वीडियो देखी थी उससे जाने।
अभी की तारीख में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका सबका अच्छा चल रहा है, उनके आपस में अच्छी बॉन्ड है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या समस्या है, जो नए लोग आ रहे हैं ना उनके साथ समस्या क्या है कि वो यूट्यूबर के पीछे पीछे घूमेंगे, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, प्लस पेमेंट देनी पड़ेगी। और एक मिनिमम अच्छे यूट्यूबर की पेमेंट 10,000 से कम तो शायद ही क्या होगी, मुझे नहीं मालूम, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या ही होगी। तो आप उसको बुलाओगे, सारे काम कराओगे और वो फिर आपके पास आएगा, उसके बाद वो वीडियो बनाएगा, उसकी ऑडियंस आपको जज करेगी, पसंद आएगा नहीं आएगा, 100 मसले हैं। तो सबसे बेस्ट है भाई, आप यूट्यूबर को बुला रहे हो बुलाओ, आपका काम चल रहा है चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है। मैं जेन्युइन एक बात बता रहा हूँ कि खुद की वैल्यू बनाओ, ताकि कल को जब ज़रूरत पड़े तो तुम खुद को पहचान सको, खुद को लोगों को बता सको और आपको ज़रूरत किसी यूट्यूबर की ना पड़े। मैं अल्लाह के करोड़ों एहसान मानता हूँ कि मुझे किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत जो भी करा है खुद के दम पे करा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन फ्यूचर भी अल्लाह ने चाहा तो खुद से ही कर रहा हूँ, खुद से ही करता रहूँगा। जो मेरे साथ जुड़ेगा मोस्ट वेलकम है, जो मेरे साथ ऊपर नीचे करेगा वो उसकी जगह पे मुबारक। मुझे किसी से ना कोई भिड़ना है, ना लड़ना है, ना किसी से मैं डरता हूँ, ना किसी से दबता हूँ। मैं मेरी तरफ से काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे अभी पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसके बारे में आपकी क्या राय है। मेरी सिर्फ एक ही राय है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम शांति से अपना काम कर रहे हैं, हम उस रेस का हिस्सा ही नहीं है जिस रेस में आप हमें दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, बहुत छोटी सी ऑडियंस है, उन लोगों के सामने तो हमारी ऑडियंस कुछ भी नहीं है, लेकिन जितनी भी है अपनी है, मैं अपना मानता हूं आप लोगों को, और इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि अगर कल को फ्यूचर में बकरेबाजी करनी है, गोट फार्मिंग करनी है, बकरे बेचने हैं, तो मेरे पे भी डिपेंड मत रहना मेरे भाई। मैं डाइट बता दिया हूँ, मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ, आगे भी बताता रहूँगा, लेकिन इसको सीखो और इम्प्लीमेंट करो। और इसके साथ साथ अगर गोट फार्मिंग करनी है 6 महीने बाद, तो 6 महीने पहले अपने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करो। आपकी खुद की ऑडियंस होगी, आपके खुद के बंदे होंगे, तो आप उनको समझा भी सकते हो, वो लोग आपको समझेंगे भी। किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, ऐसा आज के टाइम पे हो ही नहीं सकता कि आप पर सोशल मीडिया चलाना नहीं आता हो। अगर आप पे नहीं आता, आपके बच्चों पे आता होगा, क्योंकि आप पे अगर नहीं आता तो आप बहुत ओल्ड हो, और ओल्ड हो तो आपके बच्चों पे आता होगा, बच्चों पे नहीं आता होता तो आसपास किसी से भी आता होगा, उससे सीख लो। सीखने के बाद खुद से करो। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सीखने पे फोकस करो, ताकि आने वाले टाइम पे आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था गोट फार्मिंग में प्रमोशन को लेके कि भाई बहुत अच्छे से प्रमोट करा देते हैं, बहुत अच्छे से ये कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, कराओ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पढ़ता आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लगता हो किसी को बार बार बुलाना, लोलो पोछो करना और सब कुछ करना, अगर आपको बेहतर लगता हो तो आप कराओ। मैं किसी से हेट नहीं रखता, किसी से मसले नहीं रखता। मैं बहुत छोटी सी ऑडियंस वाला आदमी हूँ। छोटे से बंदों को मैं समझा रहा हूँ कि भाई लोग अपना खुद का करो, ताकि तुम्हें कल को किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मुझे पता है जब इंसान को ज़रूरत होती है तो सामने वाले के क्या रिएक्शन होते हैं, क्या सब चीज़ें होती है। तो किसी पे भी डिपेंड ना रहो, किसी पे भी ये मत सोचो कि आज आपने, क्योंकि देखो पूरे साल मेहनत करके बकरे आप बना रहे हो, सामने वाला आएगा, पैसे लेगा, प्रमोट करेगा, कर देगा। तो जब सारे काम तुम खुद से कर रहे हो तो प्रमोट भी खुद से करो ना। हाँ, हो सकता है कि आपके आसपास कोई यूट्यूबर हो जो अच्छी वीडियोस बनाता हो, जो नेक दिल इंसान हो और आपको लगता हो कि वो हमेशा आपके साथ है, तो बिल्कुल बनाओ। लेकिन ऐसे यूट्यूबर को बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो, ना लगो उसके साथ, जिसका पता है कि ये आज आपका है, कल को आपका है नहीं। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, किसी भी बंदे के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ एक लोगों को जेन्युइनली राय दी जा रही है कि फ्यूचर में गोट फार्मिंग अगर करने की है तो कोशिश करो अपने आप को ब्रांड बनाने की, अपने आप को काम कारोबारों में लगाने की, और आपके फेस की वो वैल्यू हो कि आप अगर किसी को कुछ समझा रहे हो, कहीं पे बैठ के बता रहे हो, तो लोग आपको सुनने वाले हो, ताकि तुम्हें किसी यूट्यूबर की ज़रूरत ना हो, किसी बंदे की ज़रूरत ना हो, किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत ना हो। आपका काम बोलता हो, काम करो, नाम करो, एंड ख़त्म। वापस से एक चीज़ रिपीट कर दे रहा हूँ, कल को कोई मसला हो या ना हो, मैं बता देता हूँ कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम शांति से अपना काम कर रहे हैं, हम उस रेस का हिस्सा ही नहीं है जिस रेस में आप हमें दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो। होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर इस पूरी बात को समझ में नहीं आई हो तो मैं एंड ऑफ द डे छोटी सी बात में बात ख़त्म करता हूँ कि खुद की पहचान बनाओ, किसी पर डिपेंड मत रहो। बस हो सकता है ये यूट्यूबर्स को किसी को कड़वी लग सकती है बात, लेकिन हक बात यही है भाई कि अपनी ब्रांड वैल्यू खुद बनाओ। यूट्यूबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास फार्म्स बहुत है माशाल्लाह, वो पुराने लोगों के साथ बहुत अच्छे से अटैच है। नए लोगों के लिए मैसेज है, पुराने लोगों को पता है कि उनको कैसे व्यापार करना है। ठीक है, नए लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो आउट एरिया से ज़्यादा आते हैं। मुंबई, पुणे, सूरत, भोपाल,
दिल्ली, इन जगह पर यूट्यूबर्स बहुत हैं, तो यहाँ पर कभी दिक्कत नहीं आने वाली। जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर को आने के लिए कम से कम 4-5 घंटा जाएगा। तो मसला ये है कि 4-5 घंटे हर कोई हर टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इस करके पूरी बात बताई गई है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप भी इस तरीके से आउट एरिया से बिलोंग करते हैं और गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया मजबूत करो, उसके बाद गोट फार्मिंग में आओ। जब तुम अपनी सोशल मीडिया मजबूत कर रहे होंगे तभी आप अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करो, जहाँ से भी आप सीख रहे हो सीखो, और 4-5-6 महीने के बाद अपना बिस्मिल्लाह करके फार्म शुरू करो। नुकसान नफ़ा सब आप अपने खुद जिम्मेदार हो, लेकिन आपको सुकून होगा कि आप खुद से सब कुछ किए और अल्लाह ने आपको जो भी दिया, जिस लायक आपको समझा वो दे दिया। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।